नमस्कार। आज हम आयुर्वेद की नज़र से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये बीमारियां आखिर होती क्यों हैं। बिल्कुल। हमारे पास ना कुछ नोट्स हैं रोगों के मूल कारण, एक आयुर्वेदिक विश्लेषण पर आधारित, बिल्कुल। और इनमें कुछ काफी दिलचस्प बातें निकली हैं। शुरुआत में ही ये विश्लेषण साफ कहता है कि आयुर्वेद में देखिए, सेहत का मतलब है वात, पित्त और कफ, इन तीनों का बैलेंस। जैसे ही ये बैलेंस बिगड़ा, शरीर में गड़बड़ी शुरू, जिसे हम रोग कह देते हैं। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि ये संतुलन बिगड़ने के पीछे हमारी अपनी आदतें, मतलब हमारा खान पान और यहाँ तक कि हमारी सोच, वो भी जिम्मेदार बताई गई है। बिल्कुल। तो सबसे पहले बात करते हैं खाने पीने के तरीकों की। इन नोट्स में एक दावा है जो मुझे तो काफी चौंकाने वाला लगा, जी। कि सिर्फ गलत ढंग से खाने पीने से ही 80 तरह के वात रोग और 40 तरह के पित्त रोग, 20 तरह के कफ रोग हो सकते हैं। ये आंकड़े तो बहुत बड़े हैं। बिल्कुल, आंकड़े तो काफी बड़े हैं। और आयुर्वेद इसे सिर्फ गलत खाना नहीं कहता, बल्कि इसे प्रज्ञापराध मानता है। मतलब अपनी बुद्धि का, अपनी समझ का गलत इस्तेमाल। जब हम शरीर की जरूरत या कह लें प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाते हैं ना, जैसे बेवक्त खाना या जरूरत से ज्यादा या बहुत कम या फिर बिना भूख के ही खा लेना, तो सबसे पहले असर पड़ता है हमारी पाचन शक्ति पर, जिसे आयुर्वेद में कहते हैं जठराग्नि। वो कमजोर होने लगती है। वहीं से गड़बड़ी शुरू होती है असल में। अच्छा, तो ये जठराग्नि मतलब पाचन शक्ति का कमजोर होना। यही असली जड़ है। और इसी से जुड़ा हुआ अगला पॉइंट भी है इसमें, मौसम और दिनचर्या के हिसाब से न खाना। जैसे वो कहते हैं ना, गर्मियों में ठंडी तासीर वाली चीजें खाओ, सर्दियों में गर्म। सुनने में तो ये बहुत सीधा लगता है। हाँ, सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन इसका पालन ना करने का सीधा असर फिर से उसी जठराग्नि पर पड़ता है। जब पाचन अग्नि मतलब डाइजेस्टिव फायर वो ठीक से काम नहीं करती, तो खाना पूरी तरह पचता नहीं है। आयुर्वेद में इस अधपचे मतलब टॉक्सिक मटेरियल को आम कहा गया है। ये आम फिर शरीर के चैनल्स में, स्रोतों में जमा होकर ब्लॉकेज करता है और अलग-अलग बीमारियां लाता है। तो ये जो ऋतुचर्या है, यानी मौसम के हिसाब से जीना और दिनचर्या, इनका पालन सीधे सीधे पाचन और आम बनने से जुड़ा है। और इसी आम या विष बनने से जुड़ी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात इन नोट्स में लिखी है, विरुद्ध आहार। मतलब कुछ खाने की चीजें ऐसी हैं जिन्हें साथ में नहीं खाना चाहिए, वो जहर जैसा काम कर सकती हैं। उदाहरण भी दिए हैं, जैसे दूध के साथ मछली या दूध के साथ कोई भी खट्टी चीज और घी के साथ मूली। क्या ये वाकई इतना इतना नुकसान करता है? देखिए, आयुर्वेद का तर्क यहाँ काफी गहरा है। हर भोजन का अपना गुण होता है, अपनी तासीर, जिसे वीर्य कहते हैं, और पचने के बाद शरीर पर उसका क्या असर होगा, वो विपाक कहलाता है। तो जब दो बिल्कुल अलग गुण या तासीर या विपाक वाली चीजें एक साथ पेट में जाती हैं, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम को कंफ्यूज कर देती हैं एक तरह से। जठराग्नि पर जोर पड़ते हैं, पाचन बिगड़ता है और नतीजा फिर वही आम बनना। वो विषैले तत्व बनते हैं जो शरीर में इम्बैलेंस और फिर रोग पैदा करते हैं। ये सिर्फ पेट खराब होने की बात नहीं है, ये पूरे सिस्टम पर असर डालता है। अच्छा, ये तो हुई खाने के कॉम्बिनेशन की बात। लेकिन नोट्स में इस पर भी जोर है कि हम जो खा रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। रिफाइंड तेल, रिफाइंड नमक, चीनी, मैदा, इनके खतरों का जिक्र है। कहा है कि इनमें पोषण तो कुछ होता नहीं, उल्टे ये मोटापा, डायबिटीज, दिल की बीमारियां, ये सब बढ़ाते हैं। और ये तो आयुर्वेदिक सिद्धांत के बिल्कुल उलट बात है। आयुर्वेद हमेशा संपूर्ण और प्राकृतिक भोजन पर जोर देता है। रिफाइनिंग की प्रक्रिया में क्या होता है? भोजन के जो कुदरती गुण हैं, जो पोषक तत्व हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। शरीर को मिलती है सिर्फ खाली कैलोरी, जो फायदे से ज्यादा नुकसान ही करती है। सही कहा। और साथ ही मिलावटी खाने का भी जिक्र है। केमिकल वाली खेती से उगी सब्जियां, अनाज। नोट्स कहते हैं कि ये चीजें धीरे धीरे शरीर में जहर की तरह जमा होती हैं और लिवर, किडनी, दिल को नुकसान पहुंचा सकती हैं। यहाँ तक कि कैंसर और हार्मोनल गड़बड़ी का कारण भी बन सकती हैं, ऐसा इनका मानना है। खाने पीने के अलावा एक और बिल्कुल अलग सी बात मुझे लगी, शरीर के जो नेचुरल अर्जेस हैं, वेग, उनको रोकना। जैसे भूख लगी है पर खा नहीं रहे, प्यास लगी है पानी नहीं पी रहे, या नींद, मलमूत्र, छींक, खांसी, जम्हाई, इनको जबरदस्ती दबाना। कहा गया है कि इससे वात दोष बढ़ता है और पाचन से लेकर नर्वस सिस्टम तक पर बुरा असर पड़ता है। ये थोड़ा अजीब सा लगता है कि छींक रोकने से भी दिक्कत हो सकती है। हाँ, अजीब लग सकता है, लेकिन ये दिखाता है कि आयुर्वेद शरीर के सिग्नल्स का सम्मान करने पर कितना जोर देता है।
ये वेग क्या है? ये शरीर की सफाई और संतुलन बनाए रखने के प्राकृतिक तरीके हैं। जब हम इन्हें रोकते हैं तो शरीर का जो अंदरूनी कम्युनिकेशन है, जो सफाई की प्रक्रिया है, उसमें बाधा डालते हैं और इससे वात दोष असंतुलित होता है। और आयुर्वेद में वात को कई रोगों का मूल कारण माना जाता है। और आखिर में बात आती है मन की स्थिति की। गुस्सा, जलन, घमंड, चिंता, डर, इन मानसिक विकारों को भी रोगों का एक बड़ा कारण बताया गया है। नोट्स कहते हैं कि ये नेगेटिव भावनाएं शरीर में केमिकल बदलाव लाती हैं, पित्त और वात को बढ़ाती हैं और इम्यूनिटी को कमजोर करती हैं। बिल्कुल, ये मन और शरीर का जो गहरा कनेक्शन है उसे दिखाता है। आयुर्वेद तो ये हजारों सालों से मानता आया है। आजकल जिसे हम साइकोसोमैटिक कहते हैं ना, आयुर्वेद उसे मन और दोषों के असंतुलन से जोड़कर देखता है हमेशा से। तो मानसिक शांति, पॉजिटिविटी, ये शारीरिक स्वास्थ्य के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी सही डाइट और लाइफस्टाइल। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या निकलता है? सार क्या है? यही कि आयुर्वेद के नजरिए से देखें तो हमारी सेहत, हमारी बीमारियां काफी हद तक हमारे अपने हाथ में है। मतलब हम क्या खाते हैं, कैसे जीते हैं और कैसा सोचते हैं, ये सब बहुत मायने रखता है। हाँ बिल्कुल, ये विश्लेषण मुख्य रूप से व्यक्तिगत जीवन शैली और हमारे अपने चुनावों पर ध्यान केंद्रित करता है। लेकिन ये सब सोचते हुए मेरे मन में एक सवाल जरूर आता है कि जहां ये स्रोत व्यक्तिगत आदतों पर इतना जोर दे रहा है, वहीं आजकल के माहौल में जो बड़े सामाजिक या पर्यावरणीय मुद्दे हैं, जैसे भोजन की उपलब्धता, उसकी क्वालिटी, आर्थिक दबाव, प्रदूषण का स्तर, जिनका शायद इन अंशों में सीधे तौर पर जिक्र नहीं है, वो हमारी इन व्यक्तिगत आदतों को और हमारी सेहत को किस हद तक प्रभावित करते होंगे। ये सोचने का एक अलग पहलू हो सकता है जिस पर और विचार किया जा सकता है।